नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्बिशन इंस्टीट्यूट में। तो आज फिर से हम आपके समक्ष 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की कक्षा लेकर उपस्थित हैं। तो ये कक्षा आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों से होने वाली है। तो इस कक्षा को आखिरी तक जरूर देखना और कितने प्रश्न आप सही करते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो चलिए इस कक्षा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी किस गांव का था? या किस गांव का किसान था? बेलारी, शोभनपुर, गंगोली या मेरठी? तो किस गांव का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलारी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी या इतिहास? किस विधा की है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है, इसका नाम ही केवल आत्मकथा है, लेकिन ये एक उपन्यास है और ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास की शिल्पगत विशेषता क्या है? यह ऐतिहासिक उपन्यास है, या पत्रात्मक उपन्यास है, या 7 लंबी कहानियों के रूप में एक लघु उपन्यास है, या आत्मकथात्मक उपन्यास है? किस प्रकार का उपन्यास है ये? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये 7 लंबी कहानियों के रूप में एक लघु उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा यानी कि 7 लंबी कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास पर श्रीलाल शुक्ल को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 3 भाग, 2 भाग, 1 भाग या 4 भाग? कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? उसका उत्तर हो जाएगा 2 भाग। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास की कथा भूमि क्या है? पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव, गाजीपुर का गंगोली गांव, बलिया जिला या चंपारण? तो पहली बात तो महिला आंचल नहीं है ये मेला आंचल। क्या है? मेला आंचल, जिसका अर्थ होता है मेला यानी कि मेरा और आंचल यानी कि अंचल यानी क्षेत्र। तो ये कहाँ की घटना है? तो यह है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की। और मेला आंचल किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु ने। अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न या पवित्रता की माप चुप दे चौप दे किसकी रचना है? हरिओद की। और बाएं 52 बाएं घर उपन्यास किसका है? तो ये किसका है? यानी कि दिवा स्वप्न या पवित्रता की माप चुपते चौपते हरिओद की रचना है। तो 52 बाएं घर किसका उपन्यास है? गोविंद मिश्र का, रांगे राघव का, भीष्म साहनी का या कमलेश्वर का? किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद मिश्र का। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल, पिलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे? किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अज्ञे। नदी के द्वीप एक उपन्यास भी है और नदी के द्वीप एक कविता भी है, काव्य संग्रह भी है। तो दोनों, अगर काव्य संग्रह पूछे तो भी अज्ञे का है और नदी के द्वीप उपन्यास पूछे तो भी अज्ञे जी का ही होगा। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, शिवानी या उषा प्रियमवदा? कौन हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनु भंडारी। अगला प्रश्न है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के रचयिता मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, पिलाचंद्र जोशी, यशपाल या अज्ञे? किसका है? तो जो सुनीता और त्यागपत्र है ये जैनेन्द्र कुमार के हैं। सुनीता, त्यागपत्र, विवर्ता ये सभी किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रताप, सरस्वती, हंस या विशाल भारत? किस पत्रिका में हुई थी? तो ये सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी, 30 ईस्वी, 38 ईस्वी या 32 ईस्वी? तो कफन कब प्रकाशित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसने माना है? तो परिंदे कहानी जो है वो नामवर सिंह ने इसको पहली कहानी माना है हिंदी की। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में मुख्य पात्र श्यामनाथ की माता के प्रति उसका रवैया कैसा था? भयभीत करने वाला, उदासीन था, स्वार्थी और उपेक्षापूर्ण था या अत्यंत सेवा भाव था? कैसा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वार्थी और उपेक्षापूर्ण। वह श्यामनाथ जो है वो अपनी माँ से ज्यादा प्रेम नहीं करता था। अगला प्रश्न है, तीसरे क्षण की खोज 1 इंच पानी कहानी के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, अमरकांत, मार्कंडे या मोहन राकेश? कौन है तीसरे क्षण की खोज या 1 इंच पानी के रचयिता? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, लालनेर या डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक अमरकांत किस आंदोलन से जुड़े थे? नई कहानी आंदोलन, प्रगतिशील लेखक संघ, अकहानी या समानांतर कहानी? किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका उत्तर हो जाएगा नई कहानी आंदोलन से। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र या राजा शिव प्रताप सिंह सितारे हिंद? कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। इनकी ही रचना है राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, सुखदा या पूस की रात कहानी में नील गाय किस खेत को खाती है? हल्कू के खेत को, मुंशी प्रेमचंद के खेत को, घिसू के या सुजान भगत के खेत को? किसको खाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्कू के खेत को। अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है जो जादुई यथार्थ पर आधारित है? काशीनाथ सिंह, मैत्रेय पुष्पा, उदय प्रकाश या ज्ञानेन्द्र पति? कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, पवित्रता या उस पार का सूरज कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, रेणु, अमरकांत या मार्कंडे? कौन है? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, मार्कंडेय। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय भी किया था और उसमें अभिनय करते हुए वे स्वयं मंच पर उतरे भी थे? सत्य हरिश्चंद्र, जानकी मंगल जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, नील देवी या अंधेर नगरी? इसमें तो इसका उत्तर हो जाएगा जानकी मंगल जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक था। और इसमें एक प्रसंग आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता से मूंछ मुंडाने का आदेश मांगते हैं इस नाटक के लिए। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के किस पात्र को कालिदास का प्रतिरूप या कवि के रूप में प्रस्तुत किया है? निक्षेप, मातुल, कालिदास या विलोम? कौन होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास का प्रतिरूप या कवि के रूप में। तो कालिदास का प्रतिरूप या कालिदास तो होगा नहीं, निक्षेप भी नहीं है, मातुल भी नहीं है, यहाँ हो जाएगा विलोम जो कि कालिदास के उल्टा था और एक कवि भी था और कालिदास से ईर्ष्या भाव भी रखता था। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक की विधा क्या है? काव्य नाटक या गीति नाट्य है, भाण है, त्रासदी है या प्रहसन है? क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गीति नाट्य। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा माना जाता है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या कामना? तो कामना, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये पहले के हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी जो अंतिम नाटक है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या भारतेंदु हरिश्चंद्र? किसका कथन है ये? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, मुद्रा राक्षस, शंकु या सुरेंद्र वर्मा? कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन है? शंकर शेष, मनोज मिश्रा,
ललित सहगल या सुरेंद्र वर्मा? तो एक और द्रोणाचार्य किसका है? शंकर शेष का। अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के लेखक कौन हैं? सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी या मोहन राकेश? किसकी है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक? यह नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता दलित नाटककार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, स्वदेश दीपक, रणवीर सिंह या मोहनदास नेमिष राय? कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेश दीपक। अगला प्रश्न है, महाभोज नाटक मूलतः उपन्यास की नाट्य रूपांतरण करता कौन है? मनु भंडारी, उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती या मैत्रेय पुष्पा? कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु भंडारी। मनु भंडारी का महाभोज है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेर नाथ राय? कौन हो जाएगा? तो कविता क्या है? चिंतामणि का एक निबंध है, जो कि जिसके संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है? त्रिवेणी, रसमीमांसा, चिंतामणि या काव्य के रूप? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा काव्य के रूप। अगला प्रश्न है, तुलसीदास आलोचनात्मक कृति है, इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध के रचयिता है विद्यानिवास मिश्र, आचार्य शुक्ल, कुबेरनाथ राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में ग्रंथ के लेखक कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके दो ग्रंथ और हैं जो हिंदी साहित्य में लिखे गए हैं। एक तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और एक और है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, महादेवी वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, उसके लेखक कौन है? रामलला शर्मा, अमृत लाय, विष्णु प्रभाकर या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो आवारा मसीहा किसकी है? तो आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, इसके रचयिता कौन है? शिवरानी देवी, राम वृक्ष बेनीपुरी, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर? कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृत राय की है रचना है और प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा किस प्रकार के उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? आंचलिक उपन्यासकार, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, यथार्थवादी या ऐतिहासिककार? तो वृंदावन लाल वर्मा जो है वो हो जाएंगे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण निराला को कैलेंडर वर्ष 1935 में लिखी गई कौन सी संस्मरण कृति बहुत प्रसिद्ध है निराला की? बचपन के दिन, रेखा चित्र, छत पर या स्मृति की रेखा महादेवी की है, निराला पर संस्मरण, शिव पूजन सहाय या अन्य? किस पर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, स्मृति की रेखा महादेवी की है और निराला पर संस्मरण शिव पूजन सहाय का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र संग्रह के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। और ये रेखा चित्र इसमें यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, झूठन किस विधा की रचना है?
इसके लेखक कौन है? आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि, संस्मरण मोहनदास, रेखा चित्र तुलसीराम या उपन्यास कमल भारती। किस विधा की रचना और कौन है इसके लेखक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा चित्र और तुलसीराम की ये रचना है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा हिंदी में प्रकाशित शोध प्रबंध हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किनके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत शोध ग्रंथ के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, राम स्वरूप चतुर्वेदी या मुक्तिबोध। कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? राजकमल चौधरी, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है, छायावाद आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। कौन होंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, कहानी नई कहानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या नामवर सिंह। कौन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अज्ञे जी। कौन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कौन कौन है? तो इनकी है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, ये भी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी आलोचनात्मक कृति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन तीन कवियों की समीक्षा की है? तुलसी जयसी, बिहारी मतीराम घनानंद, तुलसी सूर और केशव, कबीर सूर और मीरा। तो किसकी की है? तो इसमें जो त्रिवेणी में रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी की आलोचना या समीक्षा की है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन या बनारसीदास चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने तार सप्तक की प्रस्तावना में संकलित कवियों को क्या कहा है? नई कविता के आधार, प्रयोगवादी, राहों के अन्वेषी या नई पीढ़ी के दूत। क्या कहा है अज्ञे ने? तो इसका सही उत्तर होगा राहों के अन्वेषी। ये अज्ञे ने तार सप्तक की प्रस्तावना में कहा है। चलो, तो ये रही आपकी आज की क्लास। तो ये आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।